मेरी बहन जबरन मुझे अपने शौहर के साथ सलाकर खुद सारी रात बाहर रहती थी। एक रात मेरे जीजो को पता चल गया कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि साली हूं। फिर मेरे जीजो ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रात को मैं गहरी नींद में थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर देखा तो मेरे बिस्तर के पास मेरी बहन खड़ी थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं जीजो को कुछ हो तो नहीं गया, जो वो मुझे इस वक्त जगाने आई है। जैसे ही मैंने इससे पूछा क्या हुआ, तो इसने फौरन मेरे मुंह पर क्या हुआ? तो उसने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रखा और जल्दी यहां से उठूं। मुझे हैरत हुई कि वो इतनी रात को मुझे जगाने क्यों आई है और मुझे जगाने क्यों आई है और मुझे खामोश रहने को क्यों कह रही है। फिर कुछ दिन पहले सुनी खबर की तरफ मेरा ख्याल गया। मुझे लगा कि शायद घर में कोई घस आया है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो मैंने इशारे से पूछा, क्या बात है दीदी? तो इसने जो बात मुझसे कही वो मुझे परेशान करने के लिए काफी थी। मेरी बहन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके शौहर के साथ बिस्तर पर इसकी जगह सो जाऊं। मैंने इससे पूछा, तुम ऐसा क्यों चाहती हो और मैं तुम्हारे शौहर के साथ कैसे सो सकती हूँ? लेकिन वो जिद कर रही थी कि मैं 1 घंटे के लिए वहां रुक जाऊं। जब वो वापस आएगी तो फिर मैं वहां से आ जाऊंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे डर था कि अगर जीजो को पता चल गया तो वो हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे। मुझे जीजो के साथ सोने में बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मेरी बहन मनते कर रही थी। इसके मुंह पर बहुत एहसान है, इसलिए मैं चुपचाप इसकी बात मान गई और इसके कमरे में जाकर बिस्तर के कोने पर सो गई। सुबह होने से पहले ही मेरी बहन वापस आई। इसने मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस हरकत पर था कि रात को उसने मुझे जीजू के पास क्यों भेजा और वो खुद कहाँ गई थी। जब सुबह नाश्ता के लिए उठी तो जीजू घर ही थे। और उनके रवैये से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। मुझे इंतजार था कि कब जीजू घर से जाएंगे और मैं अपनी बहन से पूछूंगी कि उसने रात को मुझे जीजू के कमरे में क्यों भेजा था। जीजू के जाने के बाद जब मैंने दीदी से सवाल किया कि तुम रात को कहाँ गई थी और ये सब कब से चल रहा है, तो वो मेरे सवाल पर रख सी गईं। उन्होंने कहा, मैं अपनी एक दोस्त के साथ अस्पताल गई थी। उनकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने सोचा, अगर वो किसी दोस्त के साथ अस्पताल गई थी तो उसमें बुराई किया है और ये बात जीजो से क्यों छपानी थी। यही बात जब मैंने अपनी बहन से कही तो वो कहने लगे कि मेरी इस दोस्त को तुम्हारे जीजू बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अकेले रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई। सबको लगता है कि जो लड़कियां अकेले रहती हैं वो किरदार की अच्छी नहीं होते। जो लड़कियां अकेले रहती हैं वो किरदार की अच्छी नहीं होते। हालांकि ऐसा नहीं है। तुम्हारे जीजो भी बाकी मर्दों के अच्छे किरदार ही ना समझते हैं। मैंने दीदी से पूछा, आपकी दोस्त के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें इतनी रात को अस्पताल जाना पड़ा? तो मेरी बहन इस बात को टाल गई और मेरा शुक्रिया करने लगी कि रात को तुमने मुझे बचाया, इसके लिए शुक्रिया। मैंने भी ये सोचकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि चलो कम अज कम कुछ बड़ा तो नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन गुजरे ही थे कि फिर से एक रात मेरी बहन मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। मैंने पूछा, आज कहाँ जा रही हो?
फिर से इसी दोस्त के साथ जा रही हो क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ, इसी के साथ जा रही हूं। मैंने बहुत पूछा कि किस अस्पताल में जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे कुछ मालूम हो। लेकिन मेरी बहन मुझे कुछ नहीं बताया। वो मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। यकीनन मेरी बहन कुछ गलत कर रही थी और रात को अस्पताल जाने के बहाने से कहीं और जाती थी। मेरी बहन तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वो 4 घंटे मैंने जैसे सोली पर लटक कर गुजारे थे। जब भी जीजू करवेट लेते तो मुझे लगता था कि अब मेरा राज खुल जाएगा। लेकिन अब मैंने दिल में पूरी तरह सोच लिया था कि अब मैं अपनी बहन की बात कभी भी नहीं मानूंगी। और अगर आगे फिर से ऐसा कुछ हुआ तो जीजू को सारी बात सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। मैंने अगले दिन फिर से अपनी बहन से बहुत से सवाल जवाब किए, लेकिन उन्होंने मेरे हर सवाल को टाल दिया और इसी तरह चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर चाहती थी कि मैं उनके कमरे में जाकर सो जाऊं। पर इस बार मैंने सख्ती से इनकार कर दिया और धमकी भी दी कि मैं आज सख्ती से इनकार कर दिया और धमकी भी दी कि मैं आज जीजू को सब कुछ बता दूंगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम सब कुछ उन्हें बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस गांव भेज दूंगी और यहाँ कभी नहीं बुलाऊंगी। अब तुम खुद सोच लो कि तुम क्या करना चाहती हो। मेरा मुस्तकबिल का सवाल था, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी जाकर उनके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि अगर ये बात खुलेगी तो बात मुझ पर भी आएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जीजो को बता देना चाहिए या फिर दीदी की बात मानकर खामोश रहना चाहिए? मैं चिप चॉप लीट कर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवीट ली। मैंने झट से आंखें बंद कर लें ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूं और करवीट लेकर उनकी तरफ पेट कर ली। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा हो गया था कि मैं उनकी बेवी नहीं बल्कि साली हूं। इसलिए उन्होंने अपनी बेवी से और मुझसे अपने ही तरीके से बदला ले लिया। मेरा नाम मुस्कान है। हम दो ही बहनें हैं और हमारा घर एक छोटे से गांव में है। मेरी बड़ी बहन सनायना की शादी एक शहर में हो गई थी और वो अपने शौहर के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पास के ही कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म जमा करा दिए, क्योंकि मेरी बहन ने जिद की कि वो मेरा गांव की लड़कियां वहीं पढ़ने जाती थीं, लेकिन मेरा दाखिला बड़े शहर में कराएंगी और खुद ही मेरे सारे दस्तावेज ले गईं और अपने शहर के कॉलेज में जमा करा दिए। जब मेरा दाखिला हो गया तो उन्होंने खुद ही ऑफर किया कि मैं उनके घर में उनके पास रहूंगी। अपने शौहर और मम्मी पापा को कैसे राजी किया मुझे नहीं मालूम, पर मैं खुश थी कि मुझे एक शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा था और मैं गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन हर काम में मेरी बहन मेरा साथ देती थी। जिस तरह का फैशन चलता था वो मुझे इसी तरह के कपड़े लाकर देती थी। मुझे अच्छा खिलाती थीं और मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थीं। और इसी तरह के बहुत से एहसान दीदी के मुंह पर बन गए थे। वैसे भी वो मेरी बड़ी बहन थी तो मैं उनकी हर बात माना करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जब पहली बार कॉलेज में छठी हुई तो मैं बहुत खुश थी कि अब मैं वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिलूंगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया। वो बोले,
तुम शहर में ही रहो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मुझे लगता था कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। वो मुझे शायद इसलिए बहुत ख्याल रखती हैं। वो मुझे शायद इतना मोटिवेट करती हैं क्योंकि खुद उन्होंने छोटे से ही कॉलेज में पढ़ा था, और शायद वो ये चाहती थी कि उनकी बहन अच्छे से पढ़े और गांव में सबसे आगे रहे। मेरी बड़ी बहन के में क्या चल रहा था ये तो मुझे मालूम नहीं था। मेरी बड़ी बहन के दिमाग में क्या चल रहा था, फिर भी मैं गांव से वाप नहीं था। मेरी छटियां गांव से वापस आ गई। मेरे जीजो भी मुझे घर का एक हिस्सा ही समझने लगे थे, इसलिए उन्हें भी मेरी आदत हो गई थी। वो भी मेरे वापस आने से बहुत खुश थे। जिस दिन मैं गांव से वापस आई, इस दिन थकावट की वजह से मैं जल्दी सो गई। जब आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आई, उन्होंने उन्होंने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर कहा, मेरी दोस्त अस्पताल में है और इसे मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे जीजो इसे पसंद नहीं करते। तुम जाकर मेरे कमरे में तुम जाकर मेरे कमरे में सो जाओ, ताकि मेरे कमरे में नहीं हूँ। मैं इस बात पर खामोश हो गई और इस पर ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन मुझे क्या क्या मालूम था कि मैंने अपने लिए क्या मुश्किल बात मानकर मैंने अपने लिए क्या मुश्किल खड़ी कर ली है, और ये चीज मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबतें लाएगी। ये सच्चाई मुझे नहीं मालूम थी। इस बात को एक हफ्ता ही गुज़रा था कि दोबारा से मेरी बहन ने मुझे इनके कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तो बहुत बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार मुझे उनकी बात माननी पड़ी। और जब से 3 बार यही आदत रही, तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी। जब भी वो मुझे जगाते, खामोशी से मैं उनके करना जाकर सो जाती। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जीजू जाग रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि बिस्तर मेरे जीजू जाग रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि उनके साथ उनकी बेवी नहीं बल्कि साली है। मुझे बहुत डर लगा और मैं सोच रही थी कि अगर उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया, कोर्स तुम मेरे साथ क्यों लेटी हो, तो फिर क्या होगा। मैंने जैसे तीसे कुछ घंटे गुजारे और करीब 5 घंटे बाद मेरी बहन वापस आई। दूसरे दिन मैंने दीदी को बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है। उन्हें कुछ मालूम है। लेकिन मेरी बहन कहने लगे, नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो यकीनन वो मुझसे सवाल करते या तुमसे सवाल कर लेते। तुम रुमत। मुझे उनकी इस झूठी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो जारी था और दीदी का ये सिलसिला भी जारी था। मेरी बहन पहले हफ्तों में एक बार जाया करती थी, पर अब तो हर 2-3 दिन बाद जाया करती थी। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती थी कि वो कहाँ जाती हैं, और जब मैं पूछती भी तो इस सवाल को सख्ती टाल देती थी। हैरत की बात तो ये थी कि वो जिस दोस्त का नाम बताती थी, इस दोस्त को आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं था, और ना कभी वो हमारे घर आई थी, और ना ही मेरी बहन कभी दिन की रोशनी में इससे मिलने गई थी। मुझे शक हो रहा था कि वो कुछ तो गलत कर रही हैं, लेकिन बता नहीं रही थी। मैंने सोच लिया था कि इससे पहले के बात खुल जाए मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी। इसलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन हो गए थे और मेरी बहन ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसलिए मुझे यकीन था कि आज की रात वो जरूर जाएंगी। जब रात को बहन ने मुझे जगाया तो मैं चुपचाप उनके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। जब उन्होंने देखा कि मैं लेट गई हूं, तो पर निकल गई। लेकिन वो घर से निकल गई, लेकिन मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए फौरन तकियों से अपना जिस्म बनाया और दबे कदमों से उनके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे डर भी लग रहा था।
लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे कि इसका अंजाम किया होगा। लेकिन जहां मेरी बहन जा रही थी, मैं भी वहीं। इनके पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी फिक्र थी कि अगर मेरे जेजू जाग गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था कि वो सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और मैं बहन के पीछे पीछे दबे पांव चल रही थी। मैंने काली चादर ले रखी थी और अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन मेरी बहन बगैर किसी डर और खौफ के आगे जा रही थी। मुझे यूं लगता था जैसे उन्हें एहसास हो रहा हो, कि कोई इनके पीछे आ रहा है। क्योंकि वो थोड़ी दौड़ चलने के बाद रुककर पीछे भी देख लेती थीं। लेकिन मैं अंधेरे में काली चादर लेकर चल रही थी, इसलिए शायद उन्हें नजर नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी बहन एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से मैं गाड़ी का नंबर भी ना देख सकी, और हैरत की बात ये थी कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी काले रंग की थी। इस वजह से मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो गाड़ी किसकी है और इसका नंबर क्या है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वापस घर आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी बहन के कमरे में आ गई और उनकी जगह जाकर लेट गई। लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि मेरे जेजू जाग रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस रात यकीन था कि मेरे जेजो को आज किया, और ना ही मैंने सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई आवाज पैदा की। फिर 3 घंटे के बाद सुनायना दीदी इशारा किया और हमेशा की तरह में उठकर अपने कमरे में चली गई और हमेशा की तरह में उठकर अपनी जगह पर लेट गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से फिर कि वो कहाँ जाती हैं, अगर उन्होंने मुझे सारी बातें हैं, अगर अब मुझे कुछ ना बताया तो सारी बातें अपने जेजो को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत हो रही थी कि वो कैसे ये ये सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो गलत रास्ते पर चल रही हैं और उन किसी लड़के कोई दोस्त नहीं है। शायद अब मैं अपनी बहन के मामलात में बहुत गौर कर रही थी तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे जीजू की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है। तो फिर मेरी बहन रोज रंग बरंगे सूट कहाँ से लेती हैं और मुझे भी टेंट खर्च देती हैं और मुझ भी पाकट खर्च देती हैं। ये सारे पैसे उनके पास कहाँ से आते हैं? जैसे जैसे मैं सोचती जा रही थी, मुझे हर कहानी में शक नजर आ रहा था। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा था, और इसी बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि अगर ये बात खुल जाती तो मेरा मुस्तकबिल भी खराब होगा और साथ में बहुत ज्यादा बदनामी भी होगी। पर वो ये सब क्यों कर रही थी? उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी शादी शहर में हो, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी हो चुकी थी। तो फिर वो जीजो को क्यों धोखा दे रही थी? मेरे मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं थे। जवाब मेरी बहन के पास थे, जो मुझे जवाब देना ही नहीं चाह रही थी। मुझे उनसे हर सवाल का जवाब चाहिए था। इसलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जीजू के ऑफिस जाने के बाद अपनी बहन से सवाल किया, तुम कहाँ जाती हो और किसके साथ जाती हो? मुझे आज सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम किसी गलत रास्ते पर निकल गई हो। कल रात में ही तुम्हारा पीछा कर रही थी, और अब भी अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर
वो परेशान सी हुई, लेकिन फिर उन्होंने कहा, अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो ये मेरा मसला है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम मेरा साथ दे सको। मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है। अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो, और तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा जब तक मैं चाहूंगी। अगर अगर तुम इनकार करोगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं तुम्हें गांव वापस भेज दूंगी और माँ को ये बता दूंगी कि तुम्हारा जीजू से किसी किस्म का कोई रिश्ता था, इसलिए मैंने तुम्हें वापस भेजा है। इस दुमे तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। इसके बाद न तो मम्मी पापा तुम्हें आगे बढ़ने देंगे, तुम्हारी कोई इज्जत करेगा। इनकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी थीं। अगर दीदी सच में ऐसा कर देंगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे अपनी बहन खुद गर्जी पर अफसोस भी हो रहा था। मैं इसी वक्त रोते हुए वहां से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि दीदी ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। वो तो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उन्होंने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। हालांकि वो शहर में अकेले पढ़ने भी गई थीं और शेयर दी थीं। उन्होंने शहर से 3 माह का कंप्यूटर कोर्स किया था, तब वो अकेले रहती थीं। हमने कभी भी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। तो अब जब वो शादीशुदा हैं तो ऐसे काम क्यों कर रही हैं? कभी कभी लगता था कि वो कुछ गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन आंखों देखा कभी झोटलाया नहीं जा सकता। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती होती, और अगर न बताती इज्जती होती, और बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना था और उनकी कठपुतली बनकर रहना था। इसीलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई पढ़ाई अधूरी छोड़ भी कर गांव जाती तो भी सब सवाल करते, और अगर किसी से कुछ बताती तो बहन की धमकी सामने थी। इसलिए मुझे खामोशी से वही करना था जो वो कह रही थी। हालांकि इस काम में उ- मेरी रजामंदी नहीं थी, और दूसरी तरफ मेरे जीजों के रंग भी बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात थी। वो बहन के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही मेरी बहन आगे पीछे होती तो वो मुझसे इशारों में बातें करने लगते, जैसे वो जानते हूं कि मैं रात को उनके पास सोई हूं। ये बात मेरे लिए और ज्यादा मुसीबत थी। मैंने सोचा था इस बारे में जीजो से बात कर लूंगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी खींची हुई रहती थी। एक बार बहन की अलमारी से कोई चीज ढूंढ रही थी कि मैंने एक अजीब सी चीज देखी। पीछे के साइड कुछ छपाया गया था, और जब मैंने वो खोल कर देखा तो मैं हैरत में रह गई। उसमें लड़कियों की जीन्स और शर्ट पड़ी हुई थी। ऐसे मैंने तो हमारे लड़कियों की जीन्स और शर्ट ने नहीं पहनते थे, मैंने अपनी बहन को की ये सब पहने नहीं देखा था, कभी ये सब पहनते नहीं देखा था। तो उसका मतलब ये है कि मेरा शक सही है। मेरी बहन गलत रास्ते पर चल रही हैं। वो ऐसे कपड़े पहनकर अपने किस दोस्त से मिलने जाती हैं। वो ऐसे कपड़े पहनकर अपने किस दोस्त से मिलने जाती हैं। अपनी बहन से बड़ी नफरत महसूस हुई, और उधर जीजू का रवैया भी बदलता जा रहा था, और मैं ये बात बहन को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही हो वो मेरी क्या मदद करेगी। फिर एक दिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ थी। मुझे किसी उन्होंने का एहसास हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर बहुत ही डरा देने वाला था। पुलिस वालों ने मेरे जीजो को पकड़ रखा था और मेरी बहन वहीं पर खड़ी थी।
लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो मेरी बहन ने फौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो। पकड़कर कि मेरी बहन ने अपने शौहर को पकड़ा दिया है। मुझे लगता है कि मेरी बहन ने अपने शौहर को पकड़ा दिया है ताकि वो किसी और के साथ रंगरलियां मना सके। यही बात मैंने अपनी बहन से बोली तो उन्होंने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जेजू चीखते रहे। पर पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी बहन पर गुस्सा होने लगी। मैंने कहा, तुम्हें अपने शौहर को गिरफ्तार नहीं करो होना चाहिए था। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं थे तो तुम उनसे डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन किस भी गुनाह को ऐसे पकड़वाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन ने कहा, वो बेगुनाह कैसे हैं? क्या वो तुम्हें तंग नहीं करते थे? दीदी की इस बात पर मैं सर झुका कर रह गई। तो मेरी बहन ने कहा, अब तुम यहां बैठो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब दूंगी। और फिर मेरी बहन ने मुझे जो हकीकत बताई वो मुझे हैरान परेशान करने के लिए काफ़ी थी। वो बोले, शादी से पहले मैं शहर में 1 माह का कोर्स करने आई थी। याद है तुम्हें? मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। इस पर उन्होंने मुझे बताया कि वो कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी और वो इस की ट्रेनिंग लेने आई थी। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। कुछ साल के बाद जब उनके लिए रही थी, उनके लिए रिश्ता आया तो मम्मी पापा ने जिद करके मेरी बहन की शादी कर दी। लेकिन जब शादी के बाद उन्होंने अपने शौहर से कहा कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं, तो जीजो ने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया कि वो पहले से ही फोर्स ज्वाइन कर चुकी हैं। लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उनकी हेड ने उनसे कहा था कि वो रिजाइन न करें, बल्कि वो डेली न आएं। लेकिन पुलिस के जो छपे हुए मिशन हैं उनमें वो मदद कर दिया करें। इस पर उन्होंने हामी भर ली। उन्हें ऐसा लग रहा था, शुरू में उन्हें ऐसा लग रहा था कि घर की किसी मजबूरी की वजह से उनका शौहर मना कर रहा है। एक बार एक छपी हुई गैंग के खिलाफ उन्हें सबूत ढूंढना था और उन्होंने अपने शौहर को बताए बगैर ही काम शुरू कर दिया। लेकिन जब गैंग के बारे में मालूम किया गया तो पता चला कि जीजो भी उसी गैंग का एक हिस्सा हैं और इसलिए जीजो उन्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना करते थे। धीरे धीरे दीदी को ये भी समझ आ गया था कि जीजो मुझ पर भी बड़ी नज़र डाल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने प्लान को मुकम्मल करने का फैसला और शेयर करें जल्दी मुकम्मल करने का फैसला किया और जल्दी से जीजो के खिलाफ भी सबूत ढूंढ लिए। दीदी बोले, आज मैंने खुद उनकी गिरफ्तारी भी की है क्योंकि मैं अपने शौहर को खो सकती हूँ, लेकिन इस मुल्क के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगी। और तो मेरी छोटी बहन है। मैं यहाँ तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए लाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुझे यहाँ ऐसा माहौल मिलेगा। अब मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपनी बहन के बारे में क्या क्या समझ बैठी थी। मैंने फौरन दीदी क्या समझ बैठी थी, उन्होंने खुले दिल से मुझे माफ कर दिया। मेरी बहन ने अपने शौहर से डिवोर्स ले लिया और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। हम अब भी उस शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सर पर किसी जीजू का साया नहीं था और ना ही मुझे डर सताता है कि मेरी बहन किसी गलत रास्ते पर चलेगी और मुझे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आंखों का देखा हमेशा सच नहीं होता।